हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा माध्यक और बहुलक। ये देखेंगे कि कैसे माध्य निकालते हैं, कैसे माध्यक निकालते हैं और कैसे बहुलक निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास कुछ अंक दिया हुआ है, जैसे 5, 2, 6, 8, 9, 7, 5। ये कुछ अंक है, सिंगल अंक है। तो इसका सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला होता है, माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है कुल अंकों का योगफल, मतलब जितना संख्या है, ठीक है, जितना अंक है, ठीक है, उस सभी अंक को हम लोग जोड़ लेंगे और बट्टे में कुल अंकों की संख्या, मतलब कितने अंक है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या है, कुल अंकों की संख्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, माध्य बराबर कुल अंकों का योगफल, मतलब क्या सभी संख्या को जोड़ना है। तो 5 है, 5 + 2 + 6 + 8 + 9 + 7 या +5, या बट्टा में क्या देंगे बट्टा में सबको लिख लेंगे, मतलब काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बट्टा में हो गया 7। अब सबको जोड़ेंगे, 5 या 2 7, 7 6 13, 13 में 7 को जोड़ दीजिए 20, 20 में 5 को 25, 25 में 9 को जोड़िए, 25 या 9, 25 9, 25 या 5, 25 5 30, 4 34, और 34 में 8 को जोड़ेंगे, 34 6 40, 34 6 40 या 2 42, सबको जोड़ दिए, सबको है 42, और 42 या बट्टा में है 7 है तो 7। अब 7 के पहाड़ा में कट जाएगा 6 बार में, 7 छौक 42। तो हमारा जो आंसर होगा वो माध्य बराबर 6 होगा। चलिए अब हम निकाल लेते हैं, दूसरा निकालना है हमको, माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, या नहीं तो आप घटते क्रम में लिख लीजिए इसको, ठीक है। बढ़ते क्रम में हम लिख लेते हैं। चलिए बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम छोटा संख्या देते हैं, जैसे 2 है तो पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 लिख दिए। उसके बाद उससे बड़ी क्या है, 5 है, तो 5 2 बार है, 2 बार है, एक यहाँ और एक यहाँ। उसके बाद 6 है तो 6 लिख लेंगे। उसके बाद 8 है, 6 के बाद पहले तो 7 है तो पहले आप 7 लिख लीजिए। 7 के बाद 8 है तो पहले आप 8 लिख लीजिए। उसके बाद 9 है तो 9 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो एक अंक पीछे से काटिए, एक अंक आगे से काटिए, ठीक है। फिर से एक अंक का पीछे से काटिए, फिर से एक अंक आगे से काटिए, फिर से एक अंक पीछे से, फिर से एक अंक आगे से। अब जो बीच में बच गया जो सिंगल, वही आपका माध्यक है, ठीक है। इसीलिए माध्यक बराबर 6 आंसर होगा। इसका एक दूसरा भी तरीका है, फार्मूला लगा के आप वैसे भी बना सकते हैं। चलिए तीसरा है बहुलक। अब आपका बहुलक क्या होगा, ठीक है। पहला तो आप निकाल लिए, मतलब कि ए में आप निकाल लिए माध्य, बी में आप निकाल लिए माध्यक, और सी में हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक का मतलब होता है ऐसा कौन सा संख्या है जो एक से अधिक बार आया है। ऐसा कौन सा संख्या जो एक से अधिक बार आया है, देखिए यहाँ पे 5 जो है 2 बार आया है, 2 जो है 1 के बार आया है, 6 जो है 1 बार आया, 7 जो 1 के बार आया, 8 जो है 1 ही बार आया, 9 जो है 1 ही बार आया, लेकिन 5 जो है 2 बार आया है। तो ऐसा नहीं करेंगे 5 को कि हम 2 बार लिख देंगे, नहीं, ये दोनों 5 के बदला में एक ही 5 आंसर होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा बहुलक बराबर 5 होगा। अब जो है हम डी नंबर में निकालते हैं इसका परिसर। परिसर कैसे निकालते हैं, तो परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। सबसे जो बड़ी संख्या होगा, ठीक, सबसे बड़ी संख्या में से हम घटा देंगे सबसे छोटी संख्या को, सबसे छोटी संख्या को।
छोटी संख्या को। अब आप इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पर आप बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या है 9, तो 9 और क्या सबसे छोटी संख्या है 2, तो सबसे छोटी संख्या है तो 2। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 2, सॉरी यहाँ पर 2 लिखना था, 9 लिख दिया, 2 हो गया। अब 9 में से 2 गया, कितना बच गया 7, तो आपका 7 क्या हो गया, आपका परिसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालते हैं माध्य माध्यिका बहुलक। इसी प्रकार हम माध्य निकाल लिए, उसके बाद माध्यिका निकाल दिए, उसके बाद क्या बहुलक निकाल दिए, और क्या आपका चौथा निकाल दिए परिसर। परिसर को हम मेंशन नहीं किए थे, आप ही मेंशन कर दिए, परिसर निकाल दिए।